हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, संवैधानिक विकास से हम लोग शुरू करेंगे और ये आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उस सब का एक साथ संग्रह मिलने वाला है आपके। आप बने रहिए हमारे साथ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। ठीक है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका वॉरेन हेस्टिंग थे। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था किस अधिनियम में? किस अधिनियम में किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका से संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? ठीक है, संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की किस अधिनियम ने की थी? ठीक है, और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया था। किस अधिनियम ने किया था? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किसका गठन किया गया था? तो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का किया गया था। ठीक है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो आपका भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचारक अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत मिला था? 1873 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म को प्रचारक को भारत में धर्म प्रचारक का अधिकार मिला था? ईसाई धर्म प्रचारक को मिला था। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया था? IAS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित करता है? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का निर्धारित किया गया? केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई थी? 18। ठीक है, किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था? किस
किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था? 1858 ईस्वी में। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था? किसका सृजन किया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो मार्च 1946 में पहुंचा था। ठीक है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। ठीक है। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? किस पे हुई है? तो आपका बजट पर। ठीक है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? यह आपका पार्लियामेंटरी सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो आपका ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 रहने वाला है। ठीक है। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई है? 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी? द्विसदनीय विधायिका की। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति है? 1935 किस सम्मेलन की परिणति है? यह आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन की परिणति है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? संघीय शासन प्रणाली। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? द्वैत शासन। ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? स्वायत्तता की। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवक्त किया जाता है? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवक्त किया गया था किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? कौन हुआ था? तो आपका म्यांमार अलग हुआ था। ठीक है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? भारत में संघीय न्यायालय की रचना किस समर्थन अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? किसने कहा था कि यह अनेकों ब्रेक वाले इंजन वाली गाड़ी है? किसने कहा था? आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने किया था? जो आपका M.N. राय ने किया था। ठीक है। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा की कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ठीक है। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका 15 थी। ठीक है। कितनी थी? 15 थी। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? भारतीय संविधान में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 296 और 93 सीटें। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री कौन थे? कानून मंत्री थे। ठीक है। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका B.N. राव थे। ठीक है। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियां का गठन किया गया था? कितनी मुख्य समितियां का गठन किया गया था? आपका 8 मुख्य समितियां का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? आपके 29 अगस्त 1947 को किया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 4 नवंबर 1948 में। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे?
16 अनुच्छेद थे। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपका 14 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। भारत का संविधान दिवस कब आता है? भारत का संविधान दिवस कब आता है? आपका 26 नवंबर को आता है। ठीक है। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? भारत का संविधान किसने लिखा था? किसने अपने हाथों से लिखा था? तो आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था अपने हाथों से। ठीक है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के सनमुखम चेट्टी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। उद्देशिका के विचार भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो आपका USA के संविधान से लिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। आपका यह संघ वृद्ध होने वाली इकाइयों के बीच यह एक समिति का परिणाम है। ठीक है। ये आपका D नंबर आंसर होने वाला है। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना का प्राप्त किया था। भारतीय संघ में राज्यों के संघ की कल्पना को भारतीय संघ में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया था। यह आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित लाल के रूप में अवधारित किया था? जीवन रहित लाल के रूप में अवधारित किसने किया था? ग्रीनविले ऑस्टिन ने किया था। ठीक है। इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आपका B.N. राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो आपका लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो कौन करता है? आपका यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। निम्न में से कौन सा एक असत्य है? निम्न में से कौन सा एक असत्य है? तो आपका मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। ये आपका सही नहीं है। ठीक है। गोवा
को दमन एवं दीव से अलग किया गया था, सही है। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, ठीक है, सही। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ठीक है। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? संविधान की उद्देशिका में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? तो आपका केवल एक बार, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस से प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस से प्रतिबंधित होता है? किससे होता है? तो आपका उद्देशिका से होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? कौन सी विशेषता है? पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? लोकपाल का विचार किससे लिया गया है? आपका स्वीडन से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से ली गई है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में अपनाई गई थी? किस देश ने अपनाई थी? एकल नागरिकता किस देश ने अपनाई थी? तो आपका इंग्लैंड ने अपनाई थी, ठीक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो आपका फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर रहा है अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो आपका कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई, ठीक है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आपका कनाडा से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका कनाडा का संविधान से लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? अमेरिका से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? किस देश में न्यायिक समीक्षा का प्रणाली का उद्भव हुआ था? अमेरिका में, ठीक है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से ली गई है, ठीक है।
भारत के राज्यसभा सदस्यों की अध्यक्ष चुनाव की भारत के राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है आपका संविधान है। ठीक है। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीयर ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण कौन सा नहीं है? तो आपका यह धर्म स्वतंत्र का स्वीकार करता है, ये गलत है। ये आपका एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आपका तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? तो आपका भारत के लोग हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।